हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट, कल आप सबका स्पेशल टेस्ट है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स अपलोड कर देता हूँ। ये अच्छी तरह पढ़ कर जाइए ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह लिखिए। यही क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, सबसे पहले भारत हमारा कैसा, ये पूरा कैसा सुंदर सुहाना रहा है, इसको आपको क्या करना है, संदर्भ और व्याख्या दोनों लिखना है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्व चलने के बहुटी बाट की पहचान है, ये भी आपको संदर्भ और व्याख्या करना है। यहाँ से आपको दिया गया है। माँ ने कहा पानी में, ये भी आपको पूरा संदर्भ और करना है। यहाँ से आपको लिखना है, ये पूरा कंप्लीट। उसके बाद किसी भी काम पूर्ति के लिए क्या आवश्यकता है, ये क्वेश्चन आंसर है, इसको छोड़ दिए। यहाँ से देखिए, यहाँ पे किसी यात्री के लिए आत्मविश्वास और आशावादी का क्या महत्व है, एक इम्पॉर्टेंट है। द्विवेदी युग में प्रमुख कवि यहाँ पे पंडित राम नरेश त्रिपाठी के साहित्य के जीवन के बारे में आप अपने शब्दों में लिखिए, ये भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मार्ग में अपने पैरों का निशान छोड़कर तात्पर्य क्या है। यहाँ पे प्रीति मोंगा ने बच्चों को क्या संदेश दिया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे समाज सुधार कार्यों के स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतवर्ष को सुखों का सागर क्यों कहा गया है, आपको लिखना है। मेधावी ने मनुष्य के मशीनों का दास क्यों कहा होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग। खेलने के स्थानों का सीमित होना चिंता का विषय है, क्यों, ये भी इम्पोर्टेंट आंसर है। आप चाहे तो अपने बुक से याद कर सकते हो, सिर्फ क्वेश्चंस ले लीजिए। प्रेमचंद की भाषा में सजीव चित्रण के मिलता है कैसे, कुछ उदाहरण साहित्य सिद्ध कीजिए। यहाँ से आपको यहाँ पे पद्मा का ऋतु वर्णन के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मंगल ग्रह के वासी मनुष्य की किस बुराइयों के कारण उसे बुरा मानते हैं। लेखक ने वेंकोजी एंड सन्स कंपनी के कुछ गुड़ियों का नमूना भिजवाने के लिए क्यों लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आधुनिक महिला में समाज भी उनकी स्थिति के विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ से ये निबंध है, देखिए। उसके बाद आधुनिक विश्व में भारत की भूमिका समझाते हुए अपने भाई को पत्र लिखिए, ये भी एक लेटर है, ये एक। और उसी तरह ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, मैंने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ये ऑब्जेक्टिव आप एक बार देख लेके जाइए, जो भी यहाँ पर आपको करना है। 20 मार्क्स के लिए पार्ट बी रहेगा। ये पार्ट बी है। ये 20 मार्क्स के लिए एक और पेपर अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लिख सकें। यहाँ से देखिए, मैं ढूंढूं तुझे था, ये आपको क्या करना है, संदर्भ सहित आपको लिखना है। यहाँ से ये भी आपको कितना प्रामाणिक, इसका भी संदर्भ सहित आपको लिखना है। ये पूर्व चल के, इसके भी आपको संदर्भ सहित आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, कवि के अनुसार वसंत ऋतु की प्रकृति क्या क्या परिवर्तन होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, बच्चों को खेलने की मूलभूत सुविधाएं देना क्या आवश्यकता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। मनु भंडारी का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतवर्ष को सुखों का सागर क्यों कहा गया है। कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को लेकर क्यों चिंतित है। दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बालकों को कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मंगल लोक नाम समर्थक स्पष्ट कीजिए। हवलदार साहब की चित्रण विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए, सुंदर भारत कविता के द्वारा कवि भारत के किन किन विशेषताओं का स्पष्ट किया है, अपने शब्दों में लिखिए। लेखक ने वेंकीजी एंड कंपनी के पत्र लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे क्यों लिखा है, आपको लिखना है। अज्जू के मन अपने पिता से मिलने की गहरी यहाँ पे उत्कंठा क्यों थी। उसके बाद विद्यार्थी और अनुशासन विषय पर एक अनुच्छेद आपको निबंध लिखना है। यहाँ पे विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन करने के लिए मुख्याध्यापक की अनुमति के लिए आपको एक लेटर लिखना है। यहाँ तक शिक्षा के प्रसार के लिए
सूक्तियों का रचना करना है। और इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव भी है, मैंने कर दिया है वो ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव है, देखिए एक बार इसको देखकर जाइए ताकि आपको आइडिया हो जाए 20 मार्क्स किस तरह आप आसानी से ले पाते हो। ये 20 मार्क्स के लिए पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ तक। एक और पेपर अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको सुविधा के लिए आसानी हो। देखिए यहाँ से ये अनगिनत सही, इसका संदर्भ सहित आपको लिखना है यहाँ से, और भांति बिहार ये भी आपको संदर्भ सहित लिखना है। उसके बाद इसके क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पे। नारी जीवन के समस्याओं का चित्रण करने वाली लेखक मनु भंडारी के जीवन पर परिचय दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट आपको लेना है यहाँ से। कविता के आधार पर वसंत ऋतु की प्रकृति सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। स्वर्ग की सुंदरता पृथ्वी कैसे आ रही है। समाज साधुओं कार्यों को स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका क्या है। कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को लेकर क्यों चिंतित है। मार्ग में अपने पैरों के निशान छोड़कर यहाँ तात्पर्य क्या है। मंगल ग्रह के वासी मनुष्य को किन किन बुराइयों के कारण बुरा मानते हैं। उसके बाद एक कवि पद्माकर जी ने सावन के चित्रण किस प्रकार किया है। नेताजी का चश्मा कहानी आम आदमी की देशभक्ति प्रकट हुई है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे बड़े भाई डांट फटकार अगर ना मिलती, बड़े भाई की डांट फटकार ना मिलती तो क्या छोटे भाई का लक्ष्य अव्वल आता, अपने विचार प्रकट कीजिए। महानगरों में बच्चों को खेलने की कमी हो गई है, इसके बारे में आपको लिखना है। कवि ऋतुराज जी की माँ को दुखे प्रामाणिक माना था, इसके कारण क्या है आपको लिखना है। यहाँ पे महिलाओं के प्रगति विषय पर अपने विचित्र प्रकट कीजिए। ये भी आपके विद्यालय के निकट यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग न होने के कारण विद्यार्थियों की सड़क पार करने की समस्या के वर्णन करते हुए वरिष्ठ यातायात अधिकारी के नाम एक आपको लेटर लिखना है। यहाँ से यहाँ तक लेटर देखिए। विद्यार्थी और अनुशासन मिशन पर एक निबंध आपको लिखना है। और इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये अलंकरण पर्वत, ये अलंकरण पर्वत का आपको ओन सेंटेंसेस आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के वाक्यों का प्रयोग कीजिए। वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए ये वाक्यों में प्रयोग किए यहाँ है। ये अलंकरण और सपस्पोन ये है। उसके बाद जितने भी बाकी के मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पूरी बस इतना ही आपको याद करके जाना है। ऑल द बेस्ट।